नाम रोहित वर्मा है। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कोरोना महामारी ने आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। रिश्तेदारों, दोस्तों से दूरी और घर में सिमटती जिंदगियों में अब ऑनलाइन गेम्स मजबूती से जगह बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको इसकी लत तो नहीं लग गई? कोरोना महामारी के कारण कई लोग इसके चलते घर में लंबे समय से बंद हैं और फिलहाल घर से ही काम कर रहे हैं। लेकिन घर में रहने के चलते लोगों की आदतें काफी कुछ बदलाव आया है। काम के बाद का अधिकतर वक्त अब ऑनलाइन पोकर खेलने में गुजर जाता है, क्योंकि काफी लोग खेलने के लिए जब तब मिल जाते हैं। वीकेंड में आधे से ज्यादा दिन पोकर या कोई और गेम खेल लें और फिर जो समय बचता है तो उसमें वो अपने परिवार के साथ लूडो की खेलने में लग जाते हैं। इस वक्त कई लोगों के दिन इसी तरह गुजर रहे हैं। दिल्ली की फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म मैपल कैपिटल एडवाइजर्स की रिपोर्ट गेमिंग इंडिया स्टोरी के मुताबिक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री का मौजूदा कारोबार तकरीबन 93 करोड़ डॉलर का है, जो हर साल 41% की दर से बढ़ रहा है। इंडस्ट्री ने साल 2020 में वैश्विक महामारी के चलते एक बड़ा उछाल देखा, यहां तक कि आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ऐप्स डाउनलोड करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ऑनलाइन गेमों की लोकप्रियता के पीछे मौजूदा दौर में कोरोना महामारी के कारण को माना जा सकता है, लेकिन काफी कुछ भूमिका बदलते और सामाजिक ताने बाने ने निभाई है। मोबाइल फोन की पहुंच और इंटरनेट की सुलभता ने लोगों को वर्चुअल दुनिया से जोड़ दिया है। इसके साथ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के चलते लोगों का ऑनलाइन गेम्स पर विश्वास पैदा हुआ है। परिवार से दुखी, अंतर्मुखी स्वभाव, जोखिम का साहस जैसे कई अन्य कारण भी हैं जिनके चलते आम जिंदगियों में इन खेलों के लिए जगह बन रही है। ऑनलाइन गेमिंग में कुछ नए ट्रेंड भी नजर आ रहे हैं। मसलन अब लड़कियां भी काफी सक्रिय नजर आती हैं। इसके साथ साथ कपल्स भी टीम बनाकर खेलते हैं। यहां तक कि 18 से 20 साल के युवाओं जैसे नए लोग भी गेम के गुर सीखने के लिए बाकायदा उस पर मेहनत करते हैं। एक मित्र है, वो बताते हैं, अपने अनुभव से कहते हैं, पोकर, रमी जैसे गेमों में आप अपनी स्ट्रेटजी और तरीकों पर काम कर सकते हैं, लेकिन लूडो जैसे गेम जो पूरी तरह मशीनी है, वहां आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता, उसमें मेहनत नहीं लगती, इसलिए वो अलग उम्र वालों को पसंद आते हैं। वहीं नए स्मार्टफोन यूजर के बीच पबजी और कैंडी क्रश जैसे गेमों को लेकर दीवानगी नजर आती है। इस पे जानकार क्या कहते हैं? जानकार मानते हैं कि गेमिंग की लत दो तरह से लोगों को प्रभावित कर सकती है। पहला, जहां सिंगल प्लेयर गेम होता है, वहां प्लेयर मिशन को हर हाल में पूरा करना चाहता है और एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहता है। वहीं दूसरा, जहां मल्टीप्लेयर गेम होता है, वहां प्लेयर के सामने मुश्किलें आती रहती हैं और कई बार वे उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। कई बार तो प्लेयर वर्चुअल दुनिया में ही रमा रहता है। इस लत के चलते कई बार लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा थकान, चिंता, एकाग्रता की कमी के साथ साथ ही माइग्रेन जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते कारोबार पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि कैसे पूरा विश्व ऑनलाइन गेमिंग का दीवाना होता जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार पर नजर रखने वाली एक कंपनी है डेटा सुपर ट्रैकर। इस साल अप्रैल में एक आंकड़े जारी करके बताए हैं। लॉकडाउन घोषित होने के फौरन बाद इस व्यवसाय ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। इसके मुताबिक मार्च महीने में दुनिया भर में लोगों ने डिजिटल वीडियो गेम्स पर 10 अरब डॉलर खर्च किए। तब सिर्फ एक महीने में ऑनलाइन गेमिंग के व्यवसाय में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। यदि स्मार्टफोन पर ही गेम खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो मार्च में इस पर दुनिया में 5.7 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं। इनमें निटेंडो के बाद सबसे अधिक पोकेमॉन गो मोबाइल फोन की कमाई है। 18% की वृद्धि देखी गई है। इसकी ज्यादा बड़ी वजह लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया रही, जिसमें लोग ज्यादा बाहर नहीं निकले और घरों में बंद रहकर अपने मनोरंजन का प्रबंध किया। ये एक बड़ी पहेली है कि जिन गेम्स को हम ऑनलाइन मुफ्त में हासिल करते हैं और खेलते हैं, उनसे कंपनियां आखिर पैसा कैसे बनाती हैं? ये सभी गेम यूजर्स द्वारा लगभग मुफ्त में डाउनलोड किए जाते हैं। इस तरह के गेम्स में दो व्यवस्थाएं होती हैं। एक वो होती है जिसमें कुछ पड़ावों तक खेलने वाला व्यक्ति मुफ्त में उस गेम का आनंद उठा सकता है। हालांकि मुश्किल पड़ावों को पार करने के बदले एक स्तर तक खिलाड़ी को कुछ वर्चुअल सिक्के या टोकन अथवा पावर मिलती है, जिनसे
अगले कुछ पड़ावों तक खेल का मजा लिया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को इन गेम्स की लत लग जाती है वे खेल के और मुश्किल पड़ावों को पार करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें वर्चुअल करेंसी या वर्चुअल टोकन प्ले स्टोर से खरीदनी पड़ती है। हालांकि ये रकम बहुत मामूली होती है, जिससे खिलाड़ी को यह महसूस नहीं होता कि इतने पैसे खर्च करके उसने कंपनी को कोई बड़ा फायदा पहुंचाया होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों में से औसतन 5% लोग ही इस तरह के खेलों के लिए रकम खर्च करते हैं। मोबाइल पर वीडियो गेम्स खेलने वालों में से तो सिर्फ 2% लोग ही गेमिंग चैंपियन बनने के लिए पैसा खर्च करते हैं। लेकिन दुनिया भर में पबजी, पोकेमॉन गो, टेंपल रन, सबवे सर्फर या एंग्री बर्ड्स खेलने वालों की संख्या करोड़ों में है। ऐसे में ये 2 से 5% लोग भी गेमिंग कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कंपनियां ऐसे लोगों की खोज में रहती हैं और इन्हीं के बल पर करोड़ों डॉलर कमा पाती हैं। ऑनलाइन गेमिंग और ऐप की दुनिया में इसे फ्रीमियम डॉलर कहा जाता है। इसमें फ्री और प्रीमियम दोनों तरह के गेम शामिल होते हैं। एक चीज और उल्लेखनीय है, कोई गेम दुनिया में कितनी बार डाउनलोड किया गया है, इससे कंपनियों को अपने गेम की सफलता का पता चलता है। असल में मुफ्त खेलने वाले करोड़ों लोगों का डेटा भी ये कंपनियां जमा करती हैं। इस डेटा का इस्तेमाल मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां और अन्य तरह के गैजेट और खिलौने बनाने वाली कंपनियां करती हैं। हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां अपने स्मार्टफोन के नए मॉडल लाकर बाजार में इसका प्रचार करती हैं। बहुत मशहूर होने वाले ऑनलाइन गेम्स कई तरह से खिलौनों की ब्रांडिंग में भी काम आते हैं। भारत के सबसे बड़े ई स्पोर्ट और मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म एमपीएल में अब तक 70 गेम्स आ चुके हैं। 2018 में बने एमपीएल के तकरीबन 6 करोड़ यूजर्स हैं और बड़ी संख्या में डेवलपर्स इससे जुड़े हुए हैं। गेमिंग इंडिया स्टोरी की रिपोर्ट भी कहती है कि साल 2024 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 375 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजर्स को बांध कर रखने वाला गेमिंग कंटेंट इनमें अहम भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि भारत समेत पूरी दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य फिलहाल तो सुनहरा ही नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।